आते हैं। नवरात्र का पावन दिन है आज। शुभारंभ आज से हुए हैं चैत्र नवरात्र के और पावन पर्व पर आज गंगोत्री धाम कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। पुरोहितों ने विधि विधान से शुभ मुहूर्त निकाला है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10:30 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 29 अप्रैल को मुखबा से 11:57 पर डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाएगी। पुरोहितों ने कपाट को खुलने के शुभ मुहूर्त निकालने के साथ ही तैयारियों में भी अब वो जुट गए हैं। दो 2025-16 प्रविष्टा वैशाख मास की अमृत बेला पर 11:57 मंगलवार को मां भगवती गंगे की डोली शोभा यात्रा के रूप में गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30/4/2025 कपाट खुलने का जो मुहूर्त है 10:30 अमृत बेला अक्षय तृतीया के पुण्य महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। खबर अल्मोड़ा से, जहां के सोमेश्वर बाजार के पास में एक कार में भीषण आग लग गई और कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ ही आग पर काबू पाया। हालांकि आग में जलकर कार पूरी तरह से स्वाहा हो गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कार में आग लगने की वजह। तस्वीरें आपके सामने हैं अल्मोड़ा से, जहां पर अचानक से इस कार में आग लगी है। और इस कार में लोग सवार थे जिन्होंने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार इतनी भीषण तरीके से जल चुकी है, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। टायर पे रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर देर रात एक कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग सकुशल कार से बाहर निकल आए। देखते देखते आग पूरी तरह से पूरी गाड़ी में लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रहने वाले लोग कार सवार होकर हरिद्वार स्नान के लिए आए हुए थे। जो दो तस्वीरें आपके सामने, इससे पहले जो आपने तस्वीर देखी थी वो भी कार में आग लगने के दौरान की थी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही थी। और ये दूसरी घटना रुड़की से कार में आग लगने की आई है। और देखिए दोनों ही कारों में से, दोनों ही हादसों में से खुद को समय रहते कार मालिक और उनके परिजन बचा लेते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में शनिवार को छात्र पर जानलेवा अटैक हुआ। दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले बदमाशों के साथ बहादुराबाद नहर पटरी पर देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान जैसे ही कार सवार बदमाशों से पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, उसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ जाती है और बदमाश के पैर में गोली मारी जाती है। पुलिस ने घायल बदमाश के साथ उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश से सामान भी बरामद हुआ है। एक दिल्ली का रहने वाला है और एक मेरठ का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 2 असलहे बरामद हुए हैं और साथ में जो गाड़ी आज दिन की घटना में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो सराय में घटना हुई थी, उससे लगातार उसको चेज किया जा रहा था, वो भी इनसे बरामद हुई है। और इनके द्वारा इस घटना जो दिन में घटना हुई थी उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा ही वो घटना मारपीट की हुई थी और उसमें फायर भी हुआ था। पुलिस ने उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया है। इनको तत्काल अभी अरेस्ट करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जाएगी। ऋषिकेश से अगली खबर आ रही है, जहां पर दोस्तों संग ऋषिकेश घूमने आए 20 साल के हरियाणा के रहने वाले लड़के का शव एसडीआरएफ ने गंगा नदी से आज बरामद कर लिया है। नरोत्तम नाम का लड़का तब गंगा में डूब गया था जब वो दोस्तों के साथ नहाने आया हुआ था। बता दें आपको, कल शाम सच्चा धाम के पास में नहाते समय
ये लड़का गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गया था, जिसके बाद से इसके शव को तलाशा जा रहा था, क्योंकि जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी लंबे समय के प्रयास के बाद, और अब शव को बरामद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहने वाले हैं। इस पर जानकारी ले लीजिए कि गंग नहर पर आयोजित गंगा आरती का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। शाम 4 बजे रुड़की में कार्यक्रम होना है। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है और तैयारियों में जुटा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के पंडा पुरोहितों ने मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पुरोहितों के इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। 5 अप्रैल को आयोजित चारधाम यात्रा तैयारियों की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। हमारे पास रिक्वेस्ट आई है थ्रू कमिश्नर आई है कि यहाँ पर जो है कोई भी मोबाइल फिल्मिंग ना हो और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र किया जाए, जिससे कि मोबाइल का उपयोग ना किया जा सके। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट मिल जाएगा और हम उसमें निश्चित रूप में होम की भी इंटेलिजेंस को लेकर के उसमें निर्णय लेंगे। कहते हैं जहां शिक्षा बढ़ती है वहां अपराध पर भी लगाम लगती है, लेकिन देहरादून का एक इलाका ऐसा है जो शिक्षा का हब तो बन रहा है, साथ ही अपराध का ग्राफ भी यहां पर इस इलाके में तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, जो छात्रों के भविष्य को भी अंधकार की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून को शिक्षा का हब माना जाता है और प्रेम नगर के विदौली, पौंधा, कंडोली और डूंगा जैसे इलाकों में कई नामी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जहां हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन इसी के साथ इस इलाके में अपराध का साया भी गहराने लगा है। नशे का बढ़ता कारोबार, छात्रों के बीच गुटबाजी के चलते आए दिन होने वाली मारपीट और गोलीबारी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। यहाँ जो बच्चे हैं गुंडागर्दी करते हैं, होली में भी अभी होली का वो था तो इसमें भी सुनने में आया कि बदतमीजी करी छात्रों ने स्थानीय के लोगों के साथ। ये असला बारूद अब ये पता नहीं, ये बोलते हैं कि लाइसेंसी है, लाइसेंसी भी लाते हैं। इनके माँ बाप ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। सबसे बड़ी गलती इनके माँ बाप की है। जब आपने बच्चा पढ़ने भेजा है तो पढ़ने भेजो, ऐसे करने के लिए थोड़ी है कि गुंडागर्दी करने के लिए। कुछ वीडियो बनाने की अपने फ़ोन से भी कोशिश की है। मैंने उनको बोला मेरे कैमरा भी लगा है, तो कैमरे की भी तार उन्होंने निकाली, मेरे DVR भी लेकर अंदर घुस गए वो पूरे उसमें। उन्होंने अंदर जाने के बाद में बच्चों को भी धमकी दी है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। तो DVR निकाल के ले गए यहाँ से। फिर मेरे रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट पे इन्होंने लूटपाट की, वहाँ पे जाके कोल्ड ड्रिंक फेंक दी निकाल के, गले में से पैसे ले गए, सामान ले गए निकाल के, ऑफिस में से भी पता नहीं क्या क्या लेके गए हैं वो यहाँ से। राजधानी में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटनाओं को रोकने के लिए गश्त बढ़ाने के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ भी की जा रही है। इस तरह की जो सख्ताई की कार्रवाई है, भले ही वो नाइट पेट्रोलिंग है या हम जो है गश्त बढ़ा रहे हैं सभी क्षेत्रों में या प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं, ये और आने वाले समय में सख्ताई से हम अमल में लाते रहेंगे। पचवा दून का ये इलाका जो शिक्षा के नाम पर विकसित हुआ था, लेकिन अब अपराध और असुरक्षा की चपेट की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए पुलिस उन पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाए जो इन छात्रों के हाथ में असलहे और इनकी नसों में नशा डाल रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे में हैं और देखिए 17 जगहों पर, जैसा कि जानकारी हम आपको दे रहे थे, उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। आज जहां जहां से उनका कारवां गुजर रहा है वहां पर आप देखेंगे पीएम के स्वागत के लिए यहां भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक भर पाने के लिए या फिर उनका स्वागत अपने शहर में करते हुए नागपुर वासी आप देख सकते हैं। नागपुर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जुड़ाव वर्षों पुराना है। 100 साल आरएसएस के पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय आज पहुंचे।
चैत्र नवरात्र का पहला दिन है आज और आज से हिंदू नए साल की शुरुआत हो रही है। 51 शक्तिपीठों में शुमार नैनीताल नैना देवी मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जानकारी दे देते हैं कि आज सुबह से ऐसी भारी भीड़ यहां पर पहुंची हुई है मां के दर्शन करने के लिए। लंबी लंबी कतारों में लग के लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये हाल सुबह तड़के से है। ब्रह्म मुहूर्त के साथ यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो कि माता के दर्शन करना चाहते हैं। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। ये मां का पहला स्वरूप है, मां शैलपुत्री, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची हुई है। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पहले दिन मेरे को नवरात्र में यहाँ आने का मौका मिला है और मैं दिल्ली से आया हूँ दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है क्योंकि माँ ने मतलब हमारी हर बारी मनोकामना पूरी करी है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे दर्शन होते रहे माँ के हर साल यहाँ पर आकर। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो नैना देवी मंदिर है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही इस तरह से जो कतारें हैं वो लगी हुई है। नैना देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो माँ नैना की आंख यहाँ पे गिरी थी और उसके बाद हमेशा जो माँ नैना है उसने मनोकामना पूर्ण की है, क्योंकि जिस तरह से कई लोगों की जो नेत्र ज्योति चली गई थी और यहाँ आके जब पूजा अर्चना की उसके बाद माँ नैना के दरबार में लोग पहुंचते हैं और जो उस जल से जो जिस मूर्ति को स्नान किया जाता है उस जल को अगर धारण कर लेता है, आंखों पर लगाता है, तो उससे नेत्र ज्योति वापस आती है और यही कारण है भी ये आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पहुंचा है। इस तरफ देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो भीड़ है वो पहुंची हुई है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि कई बार जो श्रद्धालु चाहे वो विदेशों से या नेपाल से तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं और माँ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो माँ नैना है उसने सबका कल्याण किया है और यही आस्था इस भीड़ से भी पता चल सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर माता के मंदिरों में नवरात्रों पर अलग अलग रौनक देखने को मिल रखी है। हर एक दुकान, हर एक मंदिर अलग तरीके से सजा हुआ है। माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के अधिशास्त्री देवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। नवरात्र के दिन मंदिरों को फूलों से सजा दिया जाता है। मां माया देवी की प्रतिमा का भी विशेष श्रृंगार किया गया है। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बहुत तसल्ली हो रही है कि चलो कि नवरात्रों में ना बहुत सुकून सा मिलता है यहाँ पर। और मंदिरों में भी गए आप? हाँ जी, मनसा देवी, दक्षिणेश्वरी काली और माया देवी मंदिर। बहुत महत्व है माया देवी मंदिर में। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के मंदिर के श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा आने की, नवरात्रों में आने की देरी रहती है और जैसे ही श्रद्धालु यहाँ नवरात्रे लगते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले माया देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर ज़रूर आते हैं। दर्शन पाके हम आरती गए तो 5-5:30 बजे आरती होती है वहाँ की और यहाँ की भी, तो हमें दर्शन पाकर अच्छा लगा और आप भी आइए हरिद्वार और दर्शन कीजिए यहाँ। आज से भक्तों की बहुत भीड़ है क्योंकि आज संडे भी है तो ऑलरेडी ज़्यादा भीड़ है। वैसे नॉर्मल रहती है और मंदिर को काफ़ी अच्छा तरीके से सजाया हुआ है, तो जितने भी आप सब लोग आए और दर्शन करें माता का, क्योंकि ये 9 दिन बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं अपने आप को अवेक करने के लिए। जय माता। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माँ माया देवी में मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रों के दिनों में मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। इस वक्त मंदिर परिसर में मैं मौजूद हूँ। तस्वीरों में देखा जा सकता है भक्तों का किस तरह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अच्छी खासी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। माया देवी मंदिर हरिद्वार का पौराणिक मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर पूरे मन से पूरी जो मनोकामना यहाँ पर मांगी जाती है माँ उनको पूरी करती है। माया देवी के नाम पर ही हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के सभी जितने भी माता के मंदिर हैं, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी, माया देवी, सुरेश्वरी मंदिर, जितने भी प्रमुख मंदिर हैं सब पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुँच माँ के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। अगस्त्य मुनि खेल मैदान में लगे हुए हेल्थ कैंप में IHLD दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने लोगों का हेल्थ चेकअप किया।
हेल्थ कैंप का शुभारंभ फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने और इस मौके पर गीता धामी ने कहा कि फाउंडेशन प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इस हेल्थ कैंप में 2000 से ज्यादा लोगों में फ्री हेल्थ चेकअप कराए जाने की सुविधा है और अब तक कई हजार लोग फ्री हेल्थ चेकअप करवा चुके हैं। उनके द्वारा यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर जो लगाया गया है उससे हमको बहुत खुशी हुई, लोगों को बहुत सुविधा दी जा रही है यहाँ पे। और मैं कान जो हूँ बहुत काफ़ी कम सुनता था, उनके द्वारा जो है ये मशीन भी दी गई है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही थी जिससे मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन आज ये व्हील चेयर मिल के मुझे इस समय बहुत सुविधा मिली, थोड़ा चलने के लिए ठीक हो गया, नहीं तो मैं चल नहीं पा रहा था, बहुत असमर्थ था चलने में। जो मैंने पहले कैंप लगाए थे 4500 से 5000 लोगों को हमने अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई और आज बाबा केदार के आशीर्वाद से यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाने का मुझे अवसर मिला और बहुत अभी तक 13-14 करीब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं और बहुत अच्छा समर्थन लोगों ने दिया। सभी लोगों के सहयोग से इस सेवा कार्य को मैं यहाँ पे कर पाई हूँ और आगे भी जो है हमने जितने भी ऐसे हमारे मरीज होंगे जिनको आगे भी आवश्यकता होगी उनको हम वहाँ पर भी मदद करेंगे। गंगा में रिवर राफ्टिंग गर्मियों के सीजन में फिर से जोर पकड़ने लगी है। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। राफ्टिंग के शौकीन दूर दूर से वीकेंड में ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं और राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत में भी अब एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर दीवानापन बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड में ऋषिकेश की पहचान वर्ल्ड मैप पर रिवर राफ्टिंग के साथ साथ बंजी जंपिंग, रैपलिंग, फ्लाइंग फॉक्स जैसी विदेशी खेलों को लेकर बनती जा रही है और रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक इन खेलों का लुत्फ उठाने ऋषिकेश में आ रहे हैं। ऋषिकेश को राफ्टिंग जोन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत ही खुशी की बात है कि अब ये नगर पालिका मुनिकीरेती क्षेत्र को एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है, तो सभी बधाई के पात्र हैं इसमें और बहुत खुशी की बात है और आगे भी हम लोग इसमें और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। गर्मियों का सीजन आते ही ऋषिकेश में पर्यटकों की रौनक देखने लायक होती है, जहां दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में वीकेंड पर टूरिस्ट तपती गर्मी से राहत पाने के लिए ऋषिकेश का रुख करते हैं और रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया और जो गाइड भैया थे उन्होंने भी अच्छे से हम लोग को समझाया पहले, फिर हम गए तो ज़्यादा डर भी नहीं लगा, पहली बार था, हमको किसी को स्विमिंग भी नहीं आती तो उस हिसाब से डर रहे थे, पर जब अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव रहा। गंगे मैया के हमने दर्शन किए, उसके बाद हमने रिवर राफ्टिंग की, बहुत अच्छे रिजेस आए बीच के अंदर, बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया ओवरऑल। तो फर्स्ट टाइम रहा? जी फर्स्ट टाइम। अगर आप भी एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन हैं तो चले आइए ऋषिकेश, जहां रिवर राफ्टिंग के रोमांच का मजा लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हरकी-दून घाटी का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध देवशू बुग्याल भैया टॉप उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहां पर हर साल पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है हरकी-दून घाटी की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध देवशू बुग्याल भैया टॉप की, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इस बुग्याल का लुत्फ उठाते हैं। संकरी बेस कैंप से शुरू होने वाला ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही बर्फीले पहाड़ों और बर्फ से ढके मैदानों की खूबसूरती इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देती है। कालानाग देखा, ऐसे बहुत सारे बनिया टॉप के पहाड़ देखे, सुंदर सुंदर पहाड़ देखे, बर्फ के पहाड़ देखे, हमने बर्फ में चलना सीखा, ट्रैकिंग सीखी। अतुल्य भारत और अतुल्य उत्तराखंड और अतुल्य हिमालयन हाइकर्स, और ट्रैक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है और हमने बहुत सेफ्टी से और सिक्योरली अपना सबमिट किया।
इस ट्रैक पर पहुंचने पर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर के साथ स्वर्ग रोहिणी, बंदर पूंछ घाटी, गरुड़ पर्वत, व्हाइट माउंटेन, हटा मंदिता, चंगशील रेंज, देवकियार रेंज की दीदार भी पर्यटक करते हैं और बर्फ से ढके बुग्याल का भी पर्यटक आनंद लेते हैं। वहाँ टॉप से चारों तरफ बहुत खूबसूरत दृश्य है। वहाँ पर स्वर्गारोहिणी पूरा ग्रुप दिखता है, काला नाग दिखता है, बंदर पूंछ 1-2 दिखता है और हाटा मणिदा दिखता है और इसके अलावा गरुड़ पर्वत और व्हाइट माउंटेन वहाँ से उसके दीदार होते हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियों का सफर और रोमांचक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे यहाँ सैलानी खींचे चले आते हैं और खूबसूरत देवशो बुग्याल की ट्रैकिंग का रोमांचित होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। कॉबे टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक बाघिन का शव बरामद हुआ है। बाघिन का ये शव ढेला गांव में लगे जंगल में मिला हुआ है। बाघिन को देखकर आपसी संघर्ष का अंदेशा हो रहा है, जिससे इसकी मौत हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वन विभाग इसकी जांच करेगा। पास में ही हाथी के पदचिन्ह भी मिले हैं, जिससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान ही बाघिन की जान गई है। कॉबे प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बढ़ते आगे, रामनगर में कई जगह पर आबादी के पास गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में अब डर का माहौल है। वीडियो छोई के पास का है, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय आप देखेंगे। यहाँ एक गुलदार एक घर के करीब पहुंचा और फिर वहां से कुत्ते को उठाकर ले गया। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हुई है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। चारधाम यात्रा की बात करेंगे, जहां पर अब 1 माह से भी कम का समय बचा है, क्योंकि 2 मई से अब शुरुआत होने वाली है चारधाम यात्रा की। ऐसे में यात्रा प्रशासन जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। तीर्थयात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव ऋषिकेश के मुनिकीरेती तपोवन क्षेत्र में रहता है, जिसके लिए डीएमटीडी ने ट्रैफिक, पार्किंग मैनेजमेंट और होटल ढाबों में रेट लिस्ट लगाने के साथ ही पेयजल, शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों का लोड रहता है मुनिकीरेती, तपोवन, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी एरिया तक हमने देखा है। और इसमें कुछ जगह सड़कों की अभी स्थिति हमें को और ठीक करनी है, जो डायरेक्शन दिए गए हैं। कुछ जगह पार्किंग हम और डेवलप करेंगे। कई जगह हमने जो देखा है कुछ कैमरेज और बढ़ाए हैं, जिससे कि जांच आदि करने में सहायता हो। टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था भी चेक करी गई है। अभी बैठक भी हम लोग लेंगे और होटल्स में रेट लिस्ट लगे, ढाबों में रेट लिस्ट लगाई जाए और सभी जगह शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू हो। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इससे पहले सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति विशेष तैयारी कर रही है। चारधाम यात्रा के लिए 12 भाषा में बुकलेट भी लॉन्च कर दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार खास तैयारी की है, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा दूसरे 47 सिद्धपीठ, मंदिर और धामों की जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए बीकेटीसी ने 12 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मलयालम और अंग्रेजी में बुकलेट छपवाई है। और इस बुकलेट को सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और होटल में रखा जाएगा, ताकि देवभूमि आने वाले तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड के धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ और पंचबद्री, पंच केदार सहित छोटे बड़े मंदिरों की जानकारी और उनकी विशेषता के बारे में जानकारी मिल सके। कि लोग क्या होते हैं, बेसिकली सिर्फ 2 ही चीज को जानते थे, बद्री और केदार। जबकि हमारे वहाँ पंचबद्री, पंच केदार, ध्यान बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री, बृहद बद्री, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, बहुत सारे हमारे टेम्पल्स हैं। 47 टेम्पल हमारे बीकेटीसी के। तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमने ये जो लोकल लैंग्वेज है उसमें रखी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे सारे तीर्थ स्थलों का जो श्रद्धालु, जो भक्तगण यहाँ घूमने आते, उसका दर्शन कर पाए। और सरकार और समिति के इस तरीके के प्रयास का तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके की जानकारी देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी, तो इससे उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों का व्यापक प्रचार प्रसार होगा।
एक नई पहल को मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि ऐसी पहल होनी चाहिए जो देश विदेश और हमारे पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं उनको उसका ज्ञान मिले, उनके अपनी भाषाओं को सामने कोई चीज मिले जो बुक्स प्रकाशित हो रही हैं वो देखें कि हमारी भाषाओं द्वारा कुछ न कुछ किया जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित देवभूमि के दूसरे मंदिर और तीर्थ स्थल आस्था का बड़ा केंद्र है और ऐसे में 12 भाषाओं में इनकी जानकारी पूरे देश में जाएगी, जिससे भविष्य में सार्थक परिणाम भी दिखाई देंगे। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।